हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में सीखे हेल्थ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रक्तदान के बारे में, मतलब कि ब्लड डोनेशन। ऑब्वियसली दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि खून भी एक ऐसी चीज़ है जिसका दान किया जाता है, या फिर आपके किसी रिलेटिव्स को या आपको खुद को भी कभी ना कभी तो खून की ज़रूरत पड़ी होगी, या रिलेटिव नहीं तो किसी जान पहचान वाले को खून की ज़रूरत पड़ी होगी। दोस्तों, आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड डोनेशन से क्या होता है, ब्लड डोनेशन के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं और ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षित रक्तदान न सिर्फ किसी की ज़िंदगी बचाता है, बल्कि आपके खुद के स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। दुनिया में खून की ज़रूरत बहुत से लोगों को होती है, और उनकी ज़रूरत का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि अगर सही वक्त पर सही रक्त मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बच जाती है, अन्यथा उनकी ज़िंदगियों का अंत होना सुनिश्चित होता है। खून की लगातार रूप से जो पूर्ति होती है वह स्वस्थ लोगों का समय समय पर रक्तदान करने की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि रक्त को सिर्फ एक निश्चित समय तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है। एक निश्चित समय के बाद उसका स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए जो आप जैसे लोग होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं, उनको वक्त वक्त पर रक्तदान करते रहना चाहिए। आप ये मान के चलिए दोस्तों कि रक्त एक सबसे मूल्यवान तोहफा है या फिर प्रीशियस गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। मतलब कि रक्तदान देना किसी एक इंसान को जिंदगी का दान देने जैसा है। आपका एक रक्तदान एक बार में कई सारी ज़िंदगी भी बचा सकता है। जैसे कि अगर रक्त के अलग अलग जो हिस्से होते हैं, मतलब जो एक लाल सा दिखने वाला रक्त होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो अगर उन रक्त के उस अलग अलग हिस्सों को बांट दिया जाए या विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि प्लाज्मा को, आरबीसी को और प्लेटलेट्स को, तो अलग अलग लोगों को भी दिया जा सकता है जिनको जैसी ज़रूरत होती है। दोस्तों, वक्त वक्त पर रक्तदान करते रहिए। अच्छा, अब हम बात करें कि अगर हम जो रक्तदान करते हैं वो जाता कहाँ है, इसकी ज़रूरत किस किस को होती है। तो खून की ज़रूरतें किस किस को होती है, ये हमारा जो रक्तदान किया गया जो रक्त होता है वो किस को जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह उन महिलाओं को दिया जाता है जिनको गर्भावस्था में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब जिसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी कहा जाता है। या फिर उन महिलाओं को भी दिया जाता है कि जिनको गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है, या प्रसव के दौरान जब उनकी डिलीवरी होती है उस वक्त पर बहुत ज़्यादा अगर खून बह जाए तो भी रक्तदान, मतलब जो आपका रक्तदान किया हुआ रक्त होता है उनको चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ उन बच्चों को भी होता है जिन्हें मलेरिया या कुपोषण की वजह से एनीमिया हो गया हो, या फिर उन लोगों को जिन्हें किसी तरह की दुर्घटना हो गई हो या चोट लगी हो, दुर्घटना में चोट लगी हो और खून बह जाए। दोस्तों, यहाँ पर रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने कई बार रोड्स पे देखे होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार किसी कारखाने में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार लोगों के आपसी लड़ाई झगड़े में एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो बहुत ख़तरनाक वाली, कटने वाली, टूटने वाली चोटें लगती है, वो बहुत सारा खून बह जाता है। जब उनका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है तो उनके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, उस वक्त रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल या फिर सर्जरी की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान अगर कोई सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है तो उसमें भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। या फिर उन लोगों को भी रक्त की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है जो थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल की बीमारी या फिर हीमोफीलिया जैसे बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि रक्त जो हम रक्त देते हैं उसकी ज़रूरत किसे होती है, या फिर हमारा दान किया हुआ रक्त कहाँ जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो सामने वाले को फ़ायदा हुआ, आपको पर्सनल फ़ायदा क्या हुआ। तो रक्तदान के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है कि रक्तदान से आपको भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। ऑब्वियसली दोस्तों, जब आप किसी के लिए अपना खून देते हो तो आपको इमोशनली या भावनात्मक एक जुड़ाव मिलता है उनसे। रक्तदान से आपका स्ट्रेस कम होता है, किसी की हेल्प करने से आपका स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा। साथ ही साथ आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब जिन्हें नकारात्मक विचार कहा जाता है, उनसे भी आपको निजात मिल जाता है। लोगों से एक अपनापन का एहसास होता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक अपनापन का एहसास मिलता है, और भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनल रूप से आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है रक्तदान से वो होता है आपको मुफ्त में स्वास्थ्य
का परीक्षण हो जाता है। मतलब ऐसे इन जनरल हमें जब भी कोई बीमारी होती है या बुरा कोई फील करते हैं या तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाके हमारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं, लेकिन रक्तदान करते वक्त बिना किसी बीमारी के भी आपका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जब आप रक्तदान करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ आपकी जाँच करता है, जिसमें वो आपकी पल्स रेट की जाँच होती है, आपका ब्लड प्रेशर की जांच होती है, आपका जो शरीर का तापमान होता है उसकी जांच होती है, साथ ही साथ जो पैथोलॉजिकल जांचें होती है जैसे कि आपका जो खून में कितना हीमोग्लोबिन का स्तर है, मतलब आपका खून का लेवल कहाँ है, इसकी जांच होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, इस तरह की बीमारियों की भी जाँचें होती है। इसके अलावा सिफिलिस की जाँच होती है और वेस्ट नाइल वायरस की भी आपके खून की जाँच होती है। दोस्तों, रक्तदान से पहले आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है? रक्तदान से पहले जो आपको जानना है वो ये ज़रूरी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो ये है कि अगर आप मतलब रक्तदान करने से पहले आपको कम से कम 17 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। 17 साल या 17 साल से ऊपर की उम्र का आपको होना ज़रूरी है। आपका वज़न जो है वो 110 पाउंड या 49 किलो 900 ग्राम तक कम से कम होना ही चाहिए। आपको रक्तदान करते वक्त जो भी आपका रक्त लेंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको कोई सी बीमारी तो नहीं है जिसके बारे में आपको पता हो, मतलब आपकी बीमारियों का आपको इतिहास बताना होगा। इसके अलावा कोई सी आप मेडिकेशंस ले रहे हो या कोई दवाइयाँ ले रहे हो तो उसके इस्तेमाल करने के बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। आपको एक बार में से दूसरी बार तक का रक्तदान करने में कम से कम 8 सप्ताह का अंतर होना ज़रूरी है। और जब आप सिर्फ रेड ब्लड सेल्स का डोनेशन करते हो अपने रक्त में से तो कम से कम 16 सप्ताह का अंतर ज़रूरी होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि प्लेटलेट्स का अगर डोनेशन किया जाए तो वो हर 7वें दिन तो किया जा सकता है, लेकिन एक साल में 24 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था रक्तदान से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने रक्तदान के बहुत सारे क्राइटेरिया के बारे में, क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।